प्रभु राम की नगरी अयोध्या से हुई भविष्यवाणी। क्या राम की कृपा से होगा बीजेपी का बेड़ा पार? पीएम मोदी पर आचार्य सत्येंद्र दास की भविष्यवाणी। 12 महीने बाद पीएम मोदी का क्या होगा? 2024 में होने वाला है क्या कुछ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव अब ज्यादा दूर नहीं है। 12 महीने बाद एक बार फिर देश की जनता एक नई सरकार को चुनेगी। एक बार फिर नए भारत की दिशा और दशा दोनों तय होगी और एक बार फिर देश को अपना नया वज़ीर आज़म मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या होगा? आज सवाल इसलिए क्योंकि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी रथ को रोकने के लिए अपनी सारी की सारी ताकत झोंक रखी है। क्या राहुल गांधी, क्या ममता बनर्जी, क्या नीतीश बाबू और क्या केजरीवाल, हर कोई बस यही चाहता है कि जैसे तैसे जीत की हैट्रिक लगा पाने से पीएम मोदी को रोका जाए। कर्नाटक में मिली जीत से कांग्रेस एक बार फिर पीएम मोदी को हराने का ख्वाब देख रही है। उधर ममता और नीतीश की जोड़ी मोदी विरोधियों को एक पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगले साल यानी कि 2024 में कौन करेगा बीजेपी का बेड़ा पार? 2024 में पीएम मोदी का क्या होगा, इसको लेकर सरयू किनारे बसी अयोध्या से कैसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। इस बार पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज जी हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश का अगला लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास है। 2024 का चुनाव कई इतिहास रचेगा। 24 में देखिए नए भारत की एक नई तस्वीर दिखेगी। लेकिन उससे पहले ही अयोध्या की पावन धरा से ठीक वैसे ही भविष्यवाणी हुई है जैसे पिछले दिनों पीएम मोदी को राजदंड सेंगोल सौंपने वाले पुजारी मदुरई के हरिहर देसिका स्वामी गिल ने की थी। जी हाँ, 24 के चुनाव को लेकर, देश के प्रधानमंत्री को लेकर मदुरई से हरिहर देसिका स्वामी गिल का यही कहना था कि पीएम मोदी को दुनिया के हर कोने से सराहना मिली है और देश में सबको उन पर गर्व है। स्वामी गिल की बातों से ये साफ झलक रहा था कि नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से पीएम के रूप में वापस आना चाहिए। வெள்ளையன் ஆண்ட பொழுது நம்ம சைனாக்கு போக முடியாது. சைனாக்கு போகணும்னா சீனாட்ட போய் கைலாயத்துக்கு போனால் சீனாட்ட போய் அனுமதி பெற்று தான் போகணும். அது யாரும் வந்து கவர்மெண்ட்லாம் அதை கவனிக்கவே இல்லை. நரேந்திர மோடி வந்து தான் அதை மீட்டு இப்போ நம்ம சைனாட்ட கேட்க நம்ம நேரடியாக போக அது முயற்சி பண்ணி அது வெற்றி கண்டார். அடுத்தது அயோத்தி ராமர் கோயிலில் கட்ட முடியுமான்னு சீனை சொல்லி கொண்டு வந்து இப்போ கட்ட ஆரம்பித்தாச்சு. கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகுது. அடுத்ததாக காசி விஸ்வநாதர் கோயிலை மீட்டு அது கும்பாபிஷேகம் பண்ணிக்கிட்டார். அடுத்ததாக கங்கையை தூய்மைப்படுத்தி எல்லாரும் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறாங்க. நமக்கு புனித நீரில் அது ஒன்று அதையும் இப்படி சொன்னதை செய்துட்டார். அப்பேற்பட்ட அவர் இதுவரை வெள்ளைக்காரன் கட்டின பார்லிமெண்ட்டில் தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ அதை மாற்றி நம்மாலையும் முடியும் என சொல்லி சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அதையும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காருக்கு. ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக ஒரு செங்கோலை கொடுக்கறதுக்காக முயற்சி பண்ணி அதை நாளை பார்லிமெண்ட் திறக்கும்போது கொடுக்கப்படும். இன்றைக்கி உலகமே பாராட்டுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல தலைவராக இருக்கார். மக்களுக்கு நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்கிறாரு. அதுபோல் அவரை மீண்டும் 2024 பாரத பிரதமராகி மக்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டி இந்த நாட்டை இன்றைக்கி உலக அளவில் கொண்டு போயிருக்காரு. உலக தலைவர்கள் எல்லாரும் பாராட்டுற அளவுக்கு நமக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்குது. அவர்கள் பல்லாண்டு காலம் வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு அவருக்கு நல்ல उड़ल आरोग्यத்தை கொடுக்க திருவருளையும் குருவருளையும் प्रार्थित வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து। अब एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है उसमें बीजेपी के उद्धार से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी जिक्र है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पहली दफा राम जन्मभूमि की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने वाले आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने मन की बात कही है। उनका ये कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन पर राम की कृपा बनी रहेगी। राम की कृपा से उनका बेड़ा पार हो जाएगा। और आने वाले कल को लेकर देखिए आचार्य सत्येंद्र दास की इन बातों को देखिए आज हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है, जिससे सच होने की उम्मीद भी है। और इसके साथ ही साथ देखिए उनका यह भी कहना था, जितने लोग भगवान राम के नाम की जयकार करते हैं केवल वही लोग यदि बीजेपी को वोट देंगे तो ये निश्चित है कि 2024 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी।
भाजपा की भगवान राम में आस्था और विश्वास है और इसलिए पार्टी पर राम की कृपा बनी रहेगी। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने का जो प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, उतना किसी के विरोध का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम का विरोध करने वालों को कभी फल प्राप्त नहीं हो सकता और ना ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां बात मोदी की होती है, वहां योगी जी का भी जिक्र अपने आप छिड़ जाता है। जी हाँ, क्योंकि अब योगी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी देखा जा रहा है और ऐसे में किनको सत्ता प्राप्त होती है और किनको नहीं, उसका उदाहरण देते हुए आचार्य सत्येंद्र दास का ये भी कहना था, विपक्षियों ने बहुत प्रयास किया लेकिन योगी के आगे बौने साबित हुए। सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण पतन की ओर जा रही है। जो लोग रामायण जला रहे हैं, रामायण की निंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण सपा डूब जाएगी और फिर उबर नहीं पाएगी। अब तक देखिए, देश का संत समाज पीएम मोदी की जीत की संभावना जता रहा था और अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी का पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी करना मोदी विरोधियों के लिए हैरान कर देने वाली बात है। देखा जाए तो पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से टॉप पर रहा, जिसे पूरा करते हुए पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहरहाल 2024 का किंग आपके नजरिए से कौन होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत ही विभत्स लगता है जब महिलाएं छोटे कपड़ा पहन करके और राम भगवान के दर्शन करने जाते या किसी भी देवी देवता के हो, तो ये उचित नहीं लगता। इसलिए उत्तराखंड में जिस प्रकार से यह निश्चित किया गया है कि किस प्रकार से कपड़े पहन करके जो हमारी भारतीय सभ्यता रही, प्राचीन सभ्यता रही, वह इसी रूप में रही, पूरा शरीर ढकी रहती थी महिलाओं का विशेष रूप से। लेकिन अब नया युग में वो नहीं है। लेकिन और जगह यदि नहीं तो कम से कम मर्यादा रखने के लिए मंदिरों में इसकी व्यवस्था होना चाहिए और छोटे कपड़े पहन करके न पुरुष और न महिला कोई भी देवी देवताओं का दर्शन न करे। ऐसा जो उत्तराखंड में लागू हुआ है वैसे पूरे देश में भी लागू हो जाना चाहिए। विशेषकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वही कानून यहाँ भी लागू करें, जिससे कि किसी प्रकार की विभत्सता न हो, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अनुचित दिखाई न पड़े छोटे कपड़े पहन के जाने वाले को। और विशेषकर मंदिरों में तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है वैसे पूरे देश में हो जाना चाहिए।